अस्सलामुअलैकुम। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह जब मैं अपने हज की पैकिंग करूंगी 40 डेज की तो भी आपसे शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या चीजें लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले सूटकेस है। सूटकेस मैंने एक में एक रख दिया है क्योंकि जाते वक्त तो सामान नहीं होता है। तो जबरदस्ती यहाँ से इतना उठा के दो दो बैग को ले जाना, तो दो बैग की आते वक्त जरूरत रहेगी, तो मैंने एक बैग के अंदर बड़े बैग में एक थोड़ा उससे छोटा वाला बैग रख दिया है। सो दो बैग मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और साथ में आप भी मालूम करिएगा आपके इसमें कितना बैग ले जाना है, लगेज कितना अलाउड है, कितना केजी अलाउड है, वो सब घर से ही भाई वजन करके जाया करे। वरना क्या होता है वहां जाने के बाद फिर एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, तो इसलिए मालूमात लेके जाए कि कितना अपने केजी इसमें लेके जाना है। चलिए फिर बात करते हैं ड्रेसेस की। तो ड्रेसेस मैंने यहाँ पर 7 लिए हैं और 3 नाइटी ली है। अच्छा, कितने लोग इश्काल करते हैं जो मैं ड्रेस बताती हूँ, जैसे यहाँ पर मैं जो ड्रेस ली है ना, मैंने कॉटन लिया है या फिर जो स्ट्रेचेबल जो मटेरियल आता है ना, वो मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छा, ये 7 ये है और एक ईद का ड्रेस भी है, तो ये स्ट्रेचेबल में भी काफी मुझको ऐसा लगता है गर्मी नहीं होती है। तो ये मैंने ले लिए है 7 और 3 नाइटी लिए है। और लोग पूछते भाई लॉन्ग पहने हैं तो फिर क्या इजार पहनी जाती है कि नहीं पहनी जाती है, तो मस्तूरात का मैं ये इश्काल दूर कर दूं कि भाई जितने लॉन्ग ड्रेस लिए है ना उतनी हमने यहाँ पर इजारे भी ली है। अब क्या होता है इंडिया पाकिस्तान में अक्सर शलवार कमीज पहनते हैं, तो उनको ये डाउट होता है कि भाई ये जो आप लॉन्ग लेते हैं इसके नीचे इजारे पहनी जाती है कि नहीं। तो बिल्कुल पहनी जाती है। तो ये 7 अगर लॉन्ग ड्रेस है तो यहाँ पर 7 मैंने इजारे ली है। और ये कुछ नाइटीज है। और उसके बाद मखने की अगर बात करें तो मैंने 4 से 5 मखने लिए, वो भी थोड़े कलर वाले भी लिए हैं। जैसे मैंने व्हाइट ड्रेस ईद का लिया है तो उसके साथ व्हाइट मखना लिया है। और ब्लैक तो मैं ऐसे ही नॉर्मल पहनती हूँ। और लेकिन हज के दिन में मैंने सोचा है कि थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है ब्लैक कलर से। सो मैं थोड़ा अगर शायद कलरिंग पहनना चाहूँ तो मैंने कलरिंग भी एक दो रख दिया है। सो 4-5 मेरे पास ये लॉन्ग मखने हैं और 7 ड्रेस है, 7 इजार है और नाइटी है, और नाइटी के साथ में उसकी इजारे है। इस पाउच में मैंने कुछ चीजें रखी है, जैसे ये ब्लेड है और फिर ये अपर लिप्स बनाने के लिए जो ब्लेड यूज होती है वो है। फिर उम्रे के बाद आपको कैंची की जरूरत पड़ेगी तो वो है। साथ में अगर रूम में पार्टीशन हुआ और पर्दे की जरूरत हो तो फिर ये है। और ये हुक जो था ना जो हम हज में यूज करने वाले, वो भी इसी में मैंने डाल दिया है। और एक नेल कटर। तो ये छोटी मोटी चीजों को अगर आप एक पाउच में डाल के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना छोटी मोटी चीजें बहुत जल्दी आसानी से घूम जाएगी। फिर ये मैंने एक पाउच तैयार किया है। ये सारी जो टैबलेट वगैरह है सर्दी खांसी की वो उसमें ये रखी है। साथ में मैं जो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, या आप समझ ले मॉइस्चराइजर या जो भी एलोवेरा का जेल जो होता है ना, जो ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये बड़ा अच्छा होता है स्किन के लिए। तो मैं दिन हो या रात हो तो मैं एलोवेरा का जेल बहुत लगाती हूँ, मेरे बच्चे भी उसको लगाते ही है, तो ये तो मेरे लिए मस्त है। और साथ में फिर एक छोटी तेल की बोतल रखी हुई है। और ये पाउडर वगैरह है, ये इसको क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक है, तो वो मैंने रखा हुआ है। साथ में एक क्रीम रखी हुई है मॉइस्चराइजर की, ये है। और थोड़ी दवाइयों का सेशन खांसी हो गई ना तो उसके लिए ये दवा है। और ये पूरी यानी सर्दी खांसी सारी दवाई ज्यादा है, ये मेरी पर्सनल कोई दवा है। और यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी भी थोड़ी ली हुई है क्योंकि वहां पर आपको सनबर्न ज्यादा हो जाते हैं, और मैं जो फेस पर अक्सर यूज करती हूँ ना तो घरेलू चीजें ही यूज करती हूँ। या फिर चने का आटा हो गया, बेसन जिसको बोलते हैं, या फिर मुल्तानी मिट्टी, तो ये मेरे पास डब्बी में ही था तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। तो एक मैंने ये पैक कर दिया है। अभी ये पैक करते वक्त मैं इस पे थोड़ा टेप वगैरह भी लगा दूंगी ताकि गिरने वरने का डर ना हो। फिर यहाँ पर मैंने शैम्पू और कंडीशनर लिया है। ये देखिए मैं लेके जाने वाली नहीं हूँ, मैं तो वहीं से खरीद लूंगी, लेकिन अगर आप लेके जाना चाहे तो ये आपको आइडिया दिया गया है। मुझको नहीं लगता इतना वजन लेके जाओ फिर वहां वहां इजीली मिल जाता है, तो मैं वहीं से खरीदने वाली हूँ। ये बस मेरे पास बोतलें रखी हुई थी पहले की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट ऐड किया हुआ है, वरना मैं लेके नहीं जाऊंगी। साथ में तो मैंने बता दिया था कि आपने ये एक चार्ज करने के लिए लेना है, मिसवाक रखी हुई है। और ये जो पाउच में है ना ये भी पूरी दवाई है, पर ये सारी दवाइयों का पाउच वो हमारे वो जो बड़ा हमने बैग लिए हुए है जो हमारे 5 दिनों में काम आएगा हज के, तो उसमें ये पूरा बैग जाएगा। इसमें विटामिन सी है और पेट खराब होने की गोली जो मैंने अपने वीडियो में अपलोड किया था वो सारी इसमें दवाइयाँ हैं। पूरी की पूरी दवाइयों से भरा हुआ है। जो मेन दवाइयाँ है दर्द की और वेस्लिन है, विक्स है, और बस विटामिन सी वगैरह, तो ये तो सीधा उस पाउच में ही जाएगा, पर अभी फिलहाल मैंने निकाल के रखा हुआ है। और कुछ पैड्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो लेना है। फिर यहाँ पर मैंने कहा था प्लास्टिक का ये मुसल्ला, ये हमारे हैंड बैग में ही जाएगा इंशाल्लाह, एयरपोर्ट वगैरह पे भी नमाज पढ़ने के लिए चाहिए होगा। सो मैंने ये लिया है। और साथ में शूज जो 5 दिनों में चलने के लिए चाहिए वो है। और साथ में सॉक्स, कितने लोग पूछेगा आपने सॉक्स शूज बताए लेकिन सॉक्स नहीं बताए, भाई सॉक्स के बिना शूज पहने जाते ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ज्यादा ही लिए। देखिए यहाँ पर कुछ 10 इसमें है, क्योंकि वहां पर भी तवाफ करते वक्त भी मैंने बताया था अगर आप सॉक्स पहनते हो तो काफी इजी हो जाता है चलने के लिए। तो अगर आपको कॉटन के मिले तो कॉटन के लिए, नायलॉन के भी मुझको तो चल जाते हैं, वो लिया है।
और यहाँ पर एक चंपल, यानी मताफ में जाने के लिए जो नॉर्मल वेयर के लिए मैंने यहाँ पर एक चप्पल लिया हुआ है। बार बार जूते कौन पहनेगा, तो ये चप्पल काफी अच्छी होती है और कंफर्टेबल भी बहुत होती है। सो ये है। साथ में मैंने 2-3 अंडर कैप लिए हैं और 2-3 ओढ़नी। ओढ़नी की तो मुझको इतनी जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मैं ओढ़नी से ज्यादा ये मखने ही पहनती हूँ। लेकिन रूम में कभी आपको मखना नहीं पहनना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2-3 ओढ़नी और साथ में 2-3 अंडर कैप रखा हुआ है। और ये एक बैग लिया हुआ है। मैंने कहा था ना, आगे आप चाहे तो कार्ड होल्डर डाले या चाहे तो ऐसा पर्स ले ले जो आगे की तरफ आता हो। साइड में भी इसको नहीं रखना, इसको आगे की तरफ रखना है। तो बस ये मैंने एक पर्स लिया, इसमें काफी जगह भी है, यानी आपके पैसे भी आ सकते हैं आराम से और फोन वगैरह भी आ जाएगा। तो ये मैंने एक बैग लिया हुआ है। और फिर साथ में टूथपेस्ट और टूथब्रश है, ये भी हमने ले लिया है साथ के ले जाने के लिए। तो मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि टूथपेस्ट भी मुझको पता नहीं मिले नहीं मिले, और यही मुझको ज्यादा अच्छा लगता है टूथपेस्ट, तो मैंने ये लिया है। साथ में कुछ बेबी पिन है, सेफ्टी पिन है, एहराम में अगर जरूरत पड़े, थोड़ी बड़ी साइज की है, तो ये मेरे शौहर के लिए मैंने साथ में रख लिया है। फिर एक तुवाल, जो मतलब नॉर्मल हमको लगे, ऐसे तो होटल में मिलता है लेकिन नहीं मिला, तो फिर एक तुवाल भी ले लिया हुआ है साथ में। अच्छा, अब बात करें, ये जो है ना मेरा सफर का जो बैग होगा, जो हम साथ में रखते हैं, पर्स जिसको बोलते हैं, तो मेरे को पर्स से ज्यादा है जो बैकपैक आता है ना, वो कंफर्टेबल लगता है। तो मैं अक्सर ट्रैवल करते वक्त ऐसा ही लेती हूँ, ताकि ये यानी आपके हाथ को भी ब्लॉक नहीं करे और वजन भी यानी काफी आपके कंधे पर उठाना चाहे तो आप उठा सकते हैं इजीली। तो मैं पर्स नहीं लेती हूँ, जब भी ट्रैवल करती हूँ इस तरीके का बैग ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैग में कुछ कुछ चीजें रखी है जो जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये सनस्क्रीन है, ये लिया है मैंने, मैं इसमें डालूंगी पर्स में। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि पर्स में आप ज्यादा कोई बड़ी बॉटल परफ्यूम की या फिर क्रीम की नहीं ले जा सकते। तो बहुत एहतियात से अपने बैग को भी पैक करना है, लिक्विड वाली या इस तरीके की कोई बड़ी क्रीम नहीं होनी चाहिए। तो बस एक ये सनस्क्रीन है। और साथ में अगर सफर में कुछ सर्दी खांसी होती है तो उसके लिए जो मेन हमारे यहाँ दवा मिलती है, वो एक साथ में मैं बैग में डालने वाली हूँ। और ये पाउच में मैंने कुछ चीजों को जमा करके रखा है, भाई ये साथ में ले जाऊंगी। इसमें से कोई बॉडी क्रीम है, मॉइस्चराइजर वगैरह है, थोड़ा परफ्यूम की भी मेरे पास छोटी सी बोतल थी, तो वो मैंने रखा हुआ है। तो ये है। और साथ में एक टिश्यू है, ये टूथपिक है, ये इसकी भी मुझको जरूरत पड़ती है, तो ये मैंने रख लिया हुआ है। साथ में प्लेन वगैरह में भी लिप बाम की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो प्लेन में मिलेगा भी, पर ये ट्रैवल में भी ऐसे भी आपको वहां पर भी गर्मी ज्यादा होगी तो लिप बाम की जरूरत पड़ेगी। तो एलोवेरा का ये लिप बाम है। साथ में फिर डिओड्रेंट है। और ये कुछ बो वगैरह है, स्क्रंचीज है बालों में लगाने के लिए। और थोड़ी पिन मैंने यहाँ पर साथ में भी रख ली है। साथ में मैंने एक वाइप्स लिया हुआ है, ये भी मैं इसमें पर्स में ही डालूंगी, प्लेन में या कहीं भी जरूरत पड़ती है खाने पीने के बाद। तो ये एक वाइप्स है। और 2-3 बस स्नैक्स ये बैग में जाएंगे, बाकी कुछ हम यहाँ से लेके जाते नहीं है, क्योंकि वहां भी मिल जाता है। हाँ, बच्चे रहते तो ये सब खाने पीने की चीजों का ज्यादा इशू होता है, वरना अगर हमारी बात करें तो मैं थोड़ा सा कुछ लूंगी कर सफर के लिए, और ये 1-2 चीजें, बाकी जो चाहिए रहेगा वहां से ले लूंगी इंशाल्लाह। और फिर ये एक कंगा है, ये भी साथ में ही रहेगा। तो इतनी सारी चीजें बैग में जाएगी। अभी यहाँ पर और चार्जर आएंगे, और फिर वो जो बैटरी हमने, ये जो बैटरी है ये भी मैं इसमें ही डाल के लेके जाती हूँ भाई, ये बैटरी इसमें आएगी। और मोबाइल वगैरह बस, और कैश। और जो आप सोना लेके जाने वाले होते हैं ना, वहाँ का सोना काफी अच्छा होता है, तो अगर आपके पास टूटा फूटा कोई सोना हो तो वो भी आप साथ में ले जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोना वोना निकाला हुआ है, तो जो मेरा टूट गया है, तो वहां पर एक्सचेंज होता है, पैसे तो नहीं मिलते आपको, सोने के पैसे तो नहीं देते, तो वो एक्सचेंज करके देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, अपने साथ आपने कभी भी ये सोना वगैरह जो अपने साथ ही रखना है, कोई हैंडबैग में या कोई बड़ी बैग में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो भी आप कैश लेके जाने वाले तो बिल्कुल आपके साथ ही रखिए। और कैश को भी क्या करें, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करें। जैसे अगर आपके शौहर भी है तो आधा कैश आप रख ले, आधा आपके शौहर को दे दे। तो इस तरीके से क्या है, कैश अगर एक जगह से अल्लाह ना करे अगर घूमता है तो दूसरी जगह सेफ रहता है। तो ये सारी चीजें ये मेरे हैंडबैग में जाएगी, पर्स में जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने अपनी तैयारी के हिसाब से बताई थी। हम यूएस से जा रहे हैं तो इतनी हमको तैयारी की जरूरत पड़ती है ना, खाना पीना हम ज्यादा लेते हैं ना, टिश्यू विश्यू आपने देखा कि मैंने इतना कुछ लिया नहीं है ना, साबुन वगैरह लिया है, क्योंकि वहां पर इजीली मिल जाता है। हमारी करेंसी जो है ना, हमारा जो पैसा है वो वहां के हिसाब से मतलब ज्यादा समझा जाता है। तो यहाँ के ले जाने का हमको लगता है कोई मतलब नहीं, हम वहीं से जाके ले लेंगे ना तो हमको सस्ता पड़ेगा वो चीजें। बात सस्ते की भी नहीं है, पर उठा के लेके जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, तो इसलिए हम अक्सर चीजें छोड़ देते हैं और वहीं से लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंट्री का पैसा है जो है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का, ये बहुत कम है और रियाल बहुत ज्यादा है,
तो फिर आपने ज़रूरी है कि जो आपकी जो जो सामान है, जैसे साबुन और खाने-पीने की चीज़ें हैं, तो वो जितना आप ले जाना चाहे, आपके बैग में कितनी जगह है आप देखें और फिर उस हिसाब से ले जाएँ। तो ये तो हमारे यूएस के हिसाब से यानी फ़ॉरेन कंट्री के हिसाब से मैंने थोड़ी इस तरीके से पैकिंग की है। हो सकता है अभी इसमें से कुछ चीज़ें बाकी भी हो, ये आखिरी-आखिरी की हमारी पैकिंग चल रही है, तो अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आखिर-आखिर में भी निकलती जाए, तो वो अगर निकलेगी तो अपने हिसाब-किताब से आप देख लें। और आप बताइएगा कि इसमें और कौन-सी चीज़ें बाकी है और क्या रह गई है और ले जाना है?